ओम शांति। पत्र पुष्प के अमृत वचनों में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का टॉपिक है याद के बल से पुरानी बातें भूल जाएगी, देहधारियों का लगाव छूट जाएगा। याद के बल से पुरानी बातें भूल जाएगी, देहधारियों का लगाव छूट जाएगा। शांतिवन में बैठे सबका बुद्धि योग कहाँ है? दादी पूछ रही है, आप सब शांतिवन में बैठे हो तो बुद्धि योग कहाँ है? संगम युग पर हम ईश्वरीय गुण धारण करते हैं। सतयुग में दैवी गुण होंगे, द्वापर के बाद गुण अवगुण मिक्स होंगे, अवगुण भी आ जाएंगे। परंतु अभी संगम पर क्या करना है? हमें ईश्वरीय गुण धारण करने के लिए बाबा पढ़ा रहा है। कैसा हमारा सतगुरु है। गुरु तो हजारों लाखों हैं, गुरुओं की कितनी महिमा करते हैं, पर सतगुरु एक है। हम किसी गुरु के चेले नहीं हैं, सतगुरु एक है। वो कहता है मामेकम याद करो। ये मंत्र है मन मना भव। मन से मुझ एक को ही याद करो या एक के होकर रहो, तभी बाप के गुण खींच सकेंगे। मन से मन मनाभव होकर रहो, एक को ही याद करो और एक के होकर रहो, तब बाप के गुण खींच सकेंगे। क्योंकि संगम पर हमें ईश्वरीय गुण धारण करने हैं ना। गुणों को धारणा की शक्ति से खींच लेंगे, फिर बाप वर्षे में क्या देगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। पहले गुणों को धारण करना होगा। सिर्फ याद करेंगे तो फरियाद नहीं होगी। याद का बल अलग है। पुरानी बातें भूल जाएगी, याद से और देहधारियों का लगाव छूट जाएगा। याद के बल में क्या क्या कमाल होगी? दादी कहती है पुरानी बातें भूल जाएगी, कोई भी फरियाद माना मांगने की जो आदत है वो नहीं रहेगी, और देहधारियों का लगाव छूट जाएगा। संकल्प वाणी कर्म पर ध्यान रहेगा। जिसकी याद आती है उसका नाम भी याद आएगा, रूप भी याद आएगा। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। जिस बच्चे की चढ़ती कला उस निमित्त बने हुए के साथ अनेकों का भला। याद में देखना है मेरा तो कल्याण हुआ, मेरे निमित्त कितनों का भला हुआ। क्योंकि राजाई हमने गंवाई है, बाबा न राजाई करता है न गंवाता है। अभी आसुरी गुणों को खत्म करने के लिए, दैवी गुण संपन्न बनने के लिए ईश्वरीय गुण चाहिए। द्वापर कलयुग में हमारे अंदर आसुरी गुण आ गए थे, सतयुग त्रेता में दैवी गुण थे। तो बाबा कह रहे संगम चल रहा है अभी, तो पुराने आसुरी अवगुणों को समाप्त करने और भविष्य के दैवी गुणों को धारण करने के लिए वर्तमान में ईश्वरीय गुण चाहिए। ईश्वरीय गुणों से फिर शक्ति आएगी। बुद्धि स्वच्छ बनने से ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर को स्वयं में समाने की शक्ति आ गई। सागर बाबा है, हमको पतित पावनी गंगा बनाता है। गंगा निकली भागीरथ के मस्तक से। पावन बनते जाओ और बनाते जाओ। ऐसे नहीं पहले पावन बने फिर बनाए, समय थोड़ा है। संकल्प वाणी कर्म संबंध, इसमें कमाई जमा हुई या गंवाया? रोज अपना डेली चार्ट चेक करना है। हमारा रोज जो संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क, उसमें हमारा जमा का खाता बढ़ता जा रहा है या फिर कमाई में घाटा हो रहा है? गंवाते हो तो अपना ही खर्च नहीं चला सकते हैं, कमाते भी जाओ, दान भी करते जाओ। इतनी कमाई हो जो सारा परिवार सुखी हो, भविष्य की प्रारब्ध ऊंची हो, भविष्य के लिए फिक्र न करनी पड़े। तो दादी ने विशेष किन बातों पर ध्यान दिलाया? एक तो संगम पर ईश्वरीय गुण धारण करने हैं, दूसरा याद का बल जमा करना है। याद के बल से अन्य देहधारियों की याद स्वतः ही छूट जाएगी। संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क सब में जमा का खाता हमें जमा करना है। इसके बाद अगला क्लास है पढ़ाई का सबूत है
आहार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन। जानकी दादी कह रही है पढ़ाई का सबूत क्या है? आहार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन। और ये क्लास है 30 जुलाई 2006 का। अमृत वेले याद में बैठना माना अमृत पीते जाना। सर्वशक्तिमान बाबा शक्ति देता है। इस समय मुरली क्लास के पहले याद में बैठते हैं तो स्मृति में रहता है कि बाबा पढ़ाएगा। नियम क्या है हमारा? मुरली सुनने के पहले कम से कम आधा घंटा बाबा की याद में बैठना है। तो जब बाबा की याद में उस समय बैठते हैं तो स्मृति क्या आती है? बाबा आएगा, अभी हमें ज्ञान रत्नों से सजाएगा। ये आधा पौना घंटा जो मिलता है वो सारा दिन काम आता है। अभी जो मिलेगा भगवानुवाच अर्जुन प्रति, पढ़ाता सबको इकट्ठा है पर हर एक के लिए इंडिविजुअल पढ़ाता है। भले हम संगठन में बैठते हैं लेकिन स्मृति में क्या रहता है? मेरे लिए बाबा आया है, मैं इंडिविजुअल बाबा से पढ़ रही हूँ। जब भी मुरली पढ़ते हैं तो मेरे लिए ही है और बिल्कुल नई लगती है। निश्चय बुद्धि, प्रीत बुद्धि का अनुभव दिन भर में बहुत काम करता है। जहाँ सेवा के लिए निमित्त है वहाँ खुद भी संतुष्ट रहे, सब मेरे से संतुष्ट रहें और सेवा में भी संतुष्टता हो। ये कोई लिखत में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, है ना? सेवा का, संतुष्टता का सर्टिफिकेट या स्व का या फिर सर्व का जो संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, दादी कहते ये कोई लिखत में नहीं मिलेगा, परंतु अपने आप वाइब्रेशन आएंगे। अगर मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूं तो जो बचपन का सुख है वो मिस होता जा रहा है। ईश्वरीय बचपन जो है वो कभी भूला नहीं है। बचपन का सुख सदा संतुष्ट रहने में मदद करता है। फिर हम जिसके संपर्क में हैं वो संतुष्ट रहे। जो सेवा सामने है उस सेवा में निमित्त भाव से एक्यूरेट रहें। सफलता हो तो सेवा से भी संतुष्ट। ये सब अति सूक्ष्म पढ़ाई है। आत्मा भी सूक्ष्म है। सिर्फ बुद्धि को जानने वाली पढ़ाई नहीं है, बुद्धि को बदलने वाली, स्वच्छ बनाने वाली पढ़ाई है। बुद्धि योग बल की पढ़ाई है ना। तो दादी कहते ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत सूक्ष्म है, स्वच्छ बनाने वाली पढ़ाई है। जितना बुद्धि स्वच्छ बनती है उतना धारणा भी अच्छी होती है। जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जो बाबा ने सिखाया है वह जीवन में हो, है ना। ब्राह्मण जीवन माना ही क्या है? अपनी जीवन से बाप का नाम बाला करने वाले, अपने चलन चेहरे से बाबा को दिखाने वाले। तो इसलिए दादी कहती है जहाँ जाते हो, जहाँ रहते हो, जो बाबा ने सिखाया है वो आपके जीवन में दिखाई दे। आहार, विचार और व्यवहार, सूक्ष्म विदेही रहने की आदत और कार्य व्यवहार में ट्रस्टी, मैंपन के भान से परे, मेरा कुछ भी नहीं। मेरापन है माना मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है। कितनी सूक्ष्म बात है ना। सब कुछ करते, सब कुछ संभालते भी भाव क्या हो? ट्रस्टीपन का। तो इसीलिए दादी कहती है अगर मेरापन है माना पढ़ाई मेरी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि पढ़ाई है ही देही अभिमानी बनने की। इसमें छोटी बच्ची नहीं हूं, स्टूडेंट लाइफ है, इसमें बचपना नहीं चल सकेगा। बचपन है सदा सुखी नशे में रहने के लिए। किसके बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ाई अच्छी पढ़ सकते हैं। स्मृति का ही सारा खेल है ना। योग में बैठेंगे तो इधर उधर नहीं देखेंगे पर नींद आएगी। मुरली के समय इधर उधर देखेंगे। ये दोनों किसकी निशानियां हैं? जरूर आत्मा पर कोई ना कोई बोझ है जो बाबा से योग लगने नहीं देता, पढ़ाई पढ़ने नहीं देता। ये स्टूडेंट लाइफ उन्नति वाली नहीं है। पढ़ाई से जीवन में प्रफुल्लता आती है। हमको और कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है, सपूत बन सबूत देना है। सपूत किसको कहा जाता है? बाबा को सामने देखें, मैं सपूत हूँ। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार,
एक बाप के सिवाय कुछ याद आता ही नहीं। बाबा हमको कैसा देखना चाहता है? सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार। एक बाप के सिवाय कुछ याद ना आए। यज्ञ का पैसा है, यज्ञ मुझे खिलाता है। सिंपल रह करके सैंपल बनना है। याद रखना है ना हमें, हम कहाँ बैठे हैं? भगवान के यज्ञ में बैठे हैं, भगवान के यज्ञ का खा रहे हैं, पालना ले रहे हैं बाबा से, निमित्त आत्माओं से। तो हमें कितना रिटर्न करना है ना उस पालना का। सिंपल रहकर सैंपल बनना है। अगर सैंपल ना बनी तो नशा नारायण बनने का नहीं चढ़ेगा। सच्चाई और सफाई, पहले सफाई फिर सच्चाई। सर्टिफिकेट परिवार से मिलेगा, बाबा भी सर्टिफिकेट नहीं देता है। न केवल बाबा को ही सबूत चाहिए, पर सारे ईश्वरीय परिवार को सबूत चाहिए। लोग प्रेम के भिखारी हैं, शांति के प्यासे हैं, भटकते हैं, कहाँ थोड़ा सा प्यार मिले। शांति भी कहीं से मिलती है तो बैठ जाते हैं, झूठा भी प्यार मिलता है तो फिदा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत प्यास से है ना, तड़फ रहे हैं सुख शांति प्रेम आनंद के लिए। तो झूठा प्यार भी कहीं मिलता है तो वहां ही अटक जाते। थोड़ी भी कहीं शांति मिली तो बैठ जाएंगे। अंदर की शांति तो आती नहीं है, प्यार तो सच्चा मिलता नहीं। बाबा जो शांति और प्रेम का सागर है, उसने हमें शांति और प्रेम दिया है। पहले शांति मिली, प्यार मिला, फिर ज्ञान दिमाग में बैठता है। पहले क्या मिला? शांति, फिर प्यार मिला, फिर ज्ञान दिमाग में बैठता है। मुरली सुनते सुनाते सिंपल भी रहे और सैंपल भी रहे। सैंपल बनने के लिए माइंड सिंपल हो, भाषा भी ऐसी अच्छी हो। कितनी सुंदर दादी ने बातें बताई। सिंपल भी बनना है, साथ साथ सैंपल भी बनना है। तो उसके लिए माइंड सिंपल हो, भाषा भी ऐसी अच्छी हो। भगवान के बच्चे हैं तो हमारा बोल चाल चलन, जैसे दादी ने कहा, आहार विचार व्यवहार सब बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, देह भान में लाने वाला नहीं, औरों को भी देही अभिमानी बनाने वाला हो। अच्छा, ओम शांति।